नमस्कार। पहलगाम का बदला लिया गया। पहलगाम में जो कुछ हुआ आप सबको मालूम हुआ कि किस प्रकार से 26 निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए, धर्म पूछकर उनको बेरहमी से मारा गया और कई दिनों तक देश में उबाल रहा कि उसका बदला लेना चाहिए और आखिरकार सरकार भी पूरी तरह से बदला लेने के मूड में थी। आखिर कुछ दिनों के पश्चात पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे वहां पर जाकर भारतीय जाबाज जो है स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक होती है और विध्वंस कर दिया जाता है। 100 से अधिक आतंकवादी उस एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। वो एक ऑपरेशन था, नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। आखिरकार हमारी बहु बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा था और उसी के नाम से वो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से काम में रहा। अब बारी उम्मीद लग रही थी पाकिस्तान की तरफ से थी और पलटवार करके पाकिस्तान ने हमला किया। उम्मीद तो ये की जानी थी कि पाकिस्तान को लग गया था कि भाई आतंकवादी ठिकाने तो ध्वस्त कर दिए, बात खत्म, बदला बराबर हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने पलटवार किया और भारत के जो है सैन्य ठिकानों पर और विशेषकर नागरिक को हमला करना उन्होंने आरंभ कर दिया और 23 से अधिक नगरों को निशाना बनाकर मिसाइलें उन्होंने छोड़नी शुरू कर दी, ड्रोन छोड़ने शुरू कर दिए। तो एक भी ड्रोन भारतीय जाबाजों ने नीचे नहीं गिरने दिया और उसको हवा में मार करता रहा। धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ती जा रही थी और युद्ध जो है और युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। ये तो था नहीं, लेकिन एक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने अब टेकने जा रहा था, टिक गए थे घुटने। और ऐसे में अमेरिका मध्यस्थता करते हुए इसको एक सीज फायर, युद्ध विराम हम इसको नहीं कह सकते, एक प्रकार से जो वो कार्रवाई थी, जो टकराव था, उसको रोकने के लिए बीच में कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान ने फिर पलटवार किया और जैसा कि बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान की सेना के ऊपर आतंकवादियों का कब्जा है, उन्होंने पलटवार किया। लेकिन फिर भारत ने पूरी जाबाजी के साथ उनका सामना किया, ताबड़तोड़ हमले किए, फिर पाकिस्तान फिर घुटने टेके और वो एक प्रकार से वो टकराव बिल्कुल समाप्त हो गया। और एक विषय आम जन के बीच चला गया कि ये सीज फायर क्या सही हुआ, क्या भारत ने अब हमला करना बंद कर दिया तो क्या सही था, क्या अमेरिका बीच में आना जरूरी था, क्या मोदी पीछे हट गया या बहुत बढ़िया हो गया। हुआ तो एक प्रकार से बढ़िया, भारत सरकार ने कह दिया कि आने वाले टाइम में एक भी आतंकवादी कोई घटना भारत में घटती है तो उसको युद्ध माना जाएगा। लेकिन हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के लोग भारत के अंदर हैं, तो कहीं विरोध के स्वर, कहीं पक्ष में स्वर में आने शुरू हो गए। तो हमने भी अपने इलाके के लोगों से इस बारे में बातचीत की, लोगों ने भी बेबाकी से अपनी बातचीत रखी। तो आइए, जो अपने स्थानीय लोग हैं, कुछ गणमान्य लोग हैं जो अक्सर अपनी बात हमारे से शेयर करते हैं, इस विषय पर भी हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ हमसे कहा, आइए सुनो। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो सतपाल जी, आपको और आपके स्टेट न्यूज़ 71 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए प्रत्येक मुद्दे पर आम जनमानस की जो राय लेते हैं और उसको प्रसारित करते हैं, वो कहीं ना कहीं राय जो है वो ऊपर भी जाती होगी। जैसा आपने प्रश्न किया कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ, इससे आम जनमानस के मन की स्थिति क्या है, तो मैं अपनी बता सकता हूं। जैसा मैंने कल शाम ये खबर पढ़ी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया, तो मन को धक्का लगा, कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम जो है बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम पाकिस्तान के साथ कतई भी सीज फायर करने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि ये एक शैतान देश है। हम लोग जब से ये अलग हुआ, इसने हमें दुख ही दुख दिया। आज तक एक भी कण सुख का इससे प्राप्त नहीं हुआ और हमें इतिहास से भी सबक लेना चाहिए। अब मैं नहीं समझता, मैं तो छोटा सा एक दुकानदार हूँ, कि भारत सरकार क्या सोचती होगी, लेकिन हमें अपने देश के इतिहास से सबक लेकर, हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गोरी को जीवन दान दिया, लेकिन एक बार मोहम्मद गोरी के शिकंजे में पृथ्वीराज जी आ गए और वो उनको पकड़ के ले गया, बंदी बना के ले गया, आंखें फोड़ दी। और इसलिए हमें ये सबक याद रखना चाहिए, इतिहास को याद रखना चाहिए कि दुश्मन का समूल नाश ही होना चाहिए। जैसा इजराइल कर रहा है गाजा में, फ़लस्तीन का दुश्मन का समूल नाश, तो मेरी भारत सरकार से यही विनती है कि पाकिस्तान जैसे निकम्मे निकृष्ट देश को और इसकी आतंकवादी सोच का इसका समूल नाश करें, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। भारत माता की जय। ये सीज फायर हुआ, इसने पाकिस्तान ने किया, इसके हमने सहमत नहीं है। लेकिन 17 साल में हमने कितने जवान खोए, इसलिए हमारे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मोदी जी को अब पाकिस्तान को कुचलना था, ये ज़रूरी था। ये हम शर्मिंदा कितने साल तक होएंगे, हमारे कितने बहन बेटियां खोई है, क्यों हम पीछे किसी के पीछे हटेंगे। पाकिस्तान को कुचलना है। जय हिंद, जय हिंद सर।
सभी को नमस्कार। जैसे हम सबको पता ही है, कल शाम को 5 बजे दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान और हमारे भारत देश ने मिलके एक समझौता किया था कि हम सीज़ फायर करेंगे। पर उसके बाद पाकिस्तान जैसे हमेशा करता आ रहा है, उसने सीज़ फायर तोड़ा उसने लगातार वहाँ पे फायरिंग की बॉर्डर पे। पर उसके बाद उसने फायरिंग बंद की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और देश की सेना ने एक बिल्कुल साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में कह दिया कि हम एक पैर पीछे हटाने को तब तैयार हैं अगर पाकिस्तान अपने ये जो गलत काम वो करता है उससे पीछे हटेगा। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी एक आतंकवादी हमला भी करवा दिया, गलती से भी, तो उसको युद्ध की स्थिति माना जाएगा। ये कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। जो पाकिस्तान ये बार बार काम करता आ रहा है, जब भी हमारे देश ने एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तब पाकिस्तान ने ऐसे गलत काम करने की कोशिश की और हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी। और उसका देश पहले ही अर्थव्यवस्था उसकी बहुत गिरी हुई है। हम तो बार बार ही पाकिस्तान को ही दिला देते हैं कि अपने जो एक कर्म कर रहा है वो ऐसे काम मत करे, अपनी देश की अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दे, अपने देश को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। शर्मा जी, जय श्री राम। जैसा कि कल पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है, इसमें हमारे सभी देशवासी जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि ये सीज फायर ठीक नहीं हुआ। क्योंकि ये आप देख ही रहे हैं, पिछले 70 सालों से जो पाकिस्तान है डेली शरारत करता रहता है, डेली फायर कुछ ना कुछ करता रहेगा। और अब की बार तो पूरा मौका था और सभी देशवासियों को पूरी उम्मीद थी कि अब की बार या तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या पाकिस्तान जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी, क्यों ये फैसला लिया गया। और अभी आपने देखा ही है कि कल सीज फायर होने के 5 बजे सीज फायर हो रहा है और 8 बजे फिर वो फायरिंग कर रहा है। तो ये कभी भी अपनी ज़बान पे नहीं रहता। इसको तो अब की बार पूरा मौका था कि इसका पूरा सबक सिखाया जाए। ये सीज फायर किसी तीसरे को बीच में डाल के किया गया है, ये बहुत ही गलत हुआ है और इसका पूरा सभी भारतवासी विरोध कर रहे हैं। हमें इसकी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे एकदम सीज फायर होएगा। अभी 2-4 दिन और चलता तो बहुत बढ़िया होता और इसको एक ऐसी शिक्षा मिलती कि आइंदा ये कोई ऐसा कदम ना उठाता पाकिस्तान। और इस पर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें क्या, हमारी पूरी पार्टी को पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो अच्छा ही लिया होगा और आने वाले समय में पाकिस्तान को ज़रूर सबक सिखाएंगे। अगर वो दोबारा हरकत करेगा तो दोबारा ज़रूर सबक सिखाया जाएगा। नमस्कार जी। आज जैसे कि हमारे भाई सतपाल शर्मा जी, जो कि स्टेट 71 से लगातार जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग चल रही है, 22 तारीख से जो ये पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस दिन से ये रोज़ अपडेट्स दे रहे हैं और बिल्कुल एक महान नायक के रूप में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जोश भर रहे हैं कि किस तरह देशभक्ति के साथ जुड़ा जाए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो कल की जैसा कि 5 बजे एकदम सूचना आई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और युद्ध विराम पे जो कि निर्णय जो अमेरिका की जो बड़ी पंचायत है उन्होंने मिलकर करवा दिया है, तो लोगों में चलो खुशी हुई कि सेना के जवान जो शहीद हो रहे हैं, भाई जो मामों के पुत्र और जो बहनों के भाई जो कि मांगों के सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर ऑपरेशन था, भाई मांगों के सिंदूर जो हैं वो शहीद होने से बच जाएंगे। चलो फिर जो कि 3 घंटे के बाद फिर दोबारा जो कि टीवी में जो खबरें आई, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से खबरें आई कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय जो कि हमारी जो सीमाएं हैं उनसे बाहर आ जाती है। पाकिस्तान के ऊपर जितना भी आप विश्वास करो वो विश्वास के लायक नहीं है। वो तो आतंकवादी का अड्डा बन चुका है। हमारा भारत देश, हमारी सरकार, मोदी सरकार, हमारे सेना के जवान बिल्कुल एक चट्टान की तरह अड़े रहे। उन्होंने कोई दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। उन्होंने जैसे उनकी तरफ से कोई मिसाल आई उसका 100 के रूप में मिसालें करके उसका टकराव किया। वह उसके एक भी जहाज को, एक भी मिसाल को उसने अपने हिंदुस्तान की धरती पर उसका नुकसान ना पहुंचाने दिया। मैं इसी दौरान अपनी जो भारतीय सेना है उसके बलबूते को भी प्रणाम करता हूँ। तीनों सेना के अध्यक्ष, जल, थल, वायु, उन्होंने तो दिन रात एक लगा दी इस युद्ध के लिए। और हमें आज पता लगा कि हमारी भारत देश की जो सेनाएं हैं इतनी प्रबल हैं। आज इन जो हमारी भारत देश की जो सेनाएं हैं इनको भी
हमारे पूरे संसार में एक उच्च स्थान मिला है। सारा संसार देख रहा है कि वाकई हमारे देश की सेनाएं बड़ी प्रबल है। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उन वीर बहादुर सैनिकों को प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपने हमारे देश की खातर, हमारे सांसों की खातर, हमारे जीवन की खातर उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। धन्यवाद। जैसे कि अब जो हालात से दोनों मुल्क गुजरे हैं, उस हालात में युद्ध भी ज़रूरी था और शांति सबसे ज़रूरी है। देखो, किसी को बार बार डराना और किसी के ऊपर बार बार वार करना, ये जो वार सहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। जो पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर बार बार ये हमें उकसाया कि आप मेरे साथ करो, तो उसके लिए ये ज़रूरी था। और ज़रूरी आदमी को अपनी ताकत का एहसास दूसरे को कराना चाहिए, लेकिन शांति ज़रूरी है, युद्ध ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद। सतपाल जी, आज आप जो इस प्रश्न को लेकर हम तक पहुँचे हैं कि जो सीज़ फायर घोषित हुआ है, इसके बारे में क्या कहना होगा? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जारी रखने के लिए उसके काम धंधे उद्योग जितने ज़रूरी हैं, पैसा ज़रूरी है, पर उस देश के जवानों की ज़िंदगी भी इतनी ज़रूरी है। हमने इस युद्ध में जो टारगेट रखा था कि आतंकवादियों को घुस के मारना है, वो हमने बहुत ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। और साथ ही हमने एक बयान दिया था कि यदि पाकिस्तान इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। परंतु पाकिस्तान को अपनी ताकत पर गुरूर था, वो इसलिए उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया ड्रोन के माध्यम से, परंतु हमने उन्हें सीमा में घुसते ही मार गिराया। उसने दोबारा के उसके जवाब देने के लिए हमने जो कार्रवाई की, उसके 11 एयरबेस हमने उड़ा दिए, ध्वस्त कर दिए, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बचाते हुए। और उसी पे जब उसे मार पड़ी तो देश के दूसरे देशों के पास गया कि हमें बचाओ, तो हमारे पास उनका फ़ोन आया, तो हमारे देश की सरकार ने उनकी बात को सुना। तो हमने कहा कि भी हम अपने सैनिकों की जान को भी जोखिम में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने जो टारगेट अचीव करना था वो कर लिया है, और वो टारगेट हम दोबारा भी अचीव कर सकते हैं। यदि पाकिस्तान को हिमाकत करेगा तो हम उसे मटिया मेट कर सकते हैं, जैसा है उसे। इसी बात को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार और सेना ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत है, ताकि इस देश में अमन शांति बनी रहे और ये देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यदि हम लोगों के बहकावे में, दूसरे देश तो चाहते हैं, चाइना ने अंतिम समय पर कोशिश की कि पाकिस्तान इस युद्ध में लगा रहे, परंतु क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारी तरक्की हो, हमने अपने देश के भविष्य को देखते हुए अभी इस बात को मान लिया और हम सीज़ फायर की ओर चले गए हैं। यदि पाकिस्तान फिर भी कोई हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी वायुसेना का भी बयान आया है कि हमने जो हमें टारगेट दिया गया हमने उसे पूरा किया और हमारा ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके साथ ही मैं सभी लोगों से भी अपील करूंगा कि अपने देश के सेना और नेताओं के निर्णय पर कोई प्रश्न ना लगाते हुए उसका सम्मान करें। जय भारत के सैनिक, जय भारत की सेना। सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिसके माध्यम से हमारे शहर वासियों तक और पूरे हरियाणा वासियों तक जो है आवाज़ पहुंच जाती है। देखिए, अपना जो ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध में जो सीज़ फायर हुआ है, ये बहुत ही खुशीजनक बात है। इससे क्या होता कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में जो है दोनों देशों का जो है नुकसान होता और आम जन का नुकसान भी इसमें हो सकता था। लेकिन मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी अगर ये पाकिस्तानी जो है ऐसी कोई हरकत करते हैं या आतंकवाद फैलाते हैं यहाँ पे, तो इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत ही मतलब खुशी हुई कि सीज़ फायर हुआ और पाकिस्तानियों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे वे आने वाले टाइम में भी सोच समझ कर कदम उठाएंगे। और जो भी उन्होंने हमले किए या जो भी उन्होंने यहाँ पे दंगे फसाद किए, उनका उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ा और आइंदा भी भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं सतपाल जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप ये जो आप समाज के जो ये मुद्दे उठाते रहते हैं और जन जन तक सारी बातें पहुँचाते रहते हैं, और आपका समाज में जो सहयोग रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा, कल जो ये सीज़ फायर हुआ है हमारी ओर से, और भारत के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, बीच में राष्ट्रपति ट्रंप जी के उनके करने के बाद जो सीज़ फायर हुआ है वो बढ़िया हुआ है, आम पब्लिक के लिए ठीक है। देखो, आजकल हर आदमी अपने आप में तंग है, लेकिन हमारा ये कोई युद्ध नहीं था।
हमने तो एक आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, और उस जो हमारे जो भारतीय निहत्थे उन पर लोगों पे जो अटैक हुआ था, हमने उसका जवाब दिया था आतंकवादियों अड्डों को उड़ाने के लिए। तो हमने उनको स्टिक तरीके से उड़ाया, और जो बड़े बड़े आतंकवादी जो हमारे वांटेड थे वो उसमें मरे हैं। तो उसके लिए हमने ये कार्रवाई की थी। आगे भी भारत सरकार अगर इस तरह का कोई पाकिस्तान कदम उठाता है तो आगे भी ये कार्रवाई करते रहेगी। ये तो मोदी जी का वो है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बार बार झुकता आया है, और आज ये जो कार्रवाई हुई है तो उसके लिए मैं सरकार का बहुत वो करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी आप सभी को, सभी सडोरा वासियों को और स्टेट न्यूज़ 71 देखने वाले सभी लोगों को मेरा आभार और नमस्कार। जो ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो ये युद्ध विराम लगा है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको ये सिर्फ बताना चाहूँगा कि बहुत लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर आज का युद्ध जो है वो सीमा पे और धरातल से ज़्यादा अर्थव्यवस्था पे लड़ा जाता है। और जिस तरीके का ये युद्ध लड़ा गया, शायद बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ आई कि इंडिया ने पाकिस्तान को आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा इस पे नुकसान पहुंचाया है। आप लोगों को जब ये चीज़ें पता लगेंगी कि उनका आर्थिक स्थिति क्या हो चुकी है इस बारे में, तो आप खुद कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया वालों ने और कुछ करना चाहिए था, शायद POK लेना चाहिए था, कुछ भी। पर आर्थिक तौर पर पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उनके जो बंदरगाह थे या उनका जो उनका जहाँ से मतलब पैसे आते होते थे, जो इंडियन आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने वहाँ जो उन्हें नुकसान पहुँचाया है, वो शायद उनके आने वाले 15 साल तक उन्हें वो चीज़ याद रहेगी। और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि किसी का जान माल की हानि ना हो। और जब दो देशों में जब जंग लगती है तो दोनों तरफ से जो है वो जान और माल की हानि होती है, जो कि दोनों देशों के लिए एक बुरी बात है। तो अगर युद्ध विराम लगा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और ये युद्ध विराम ऐसा युद्ध विराम नहीं है जिसमें हम लोग पीछे बैठ के युद्ध विराम लगवाया है। हमारा अपर हैंड रहा है, हम लोग पाकिस्तान के ऊपर एक अपर हैंड लेके इस युद्ध विराम को लगवाया, और बहुत सारे ऐसे सेंक्शंस हैं जो कि पाकिस्तान को आगे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत क्रिएट करने वाले हैं। तो ये युद्ध विराम एक अच्छा निर्णय है भारत सरकार। 22 अप्रैल का दिन हम सभी भारतीय नागरिक भूल नहीं सकते, क्योंकि 22 अप्रैल के दिन हमारे भारत के 26 नागरिकों को आतंकवादियों ने बड़ी क्रूरता दिखाते हुए मौत के घाट उतारा था। सभी देशवासियों की जो नज़रें थी वो एक सरकार पे टिकी हुई थी। सरकार पे पूरा भरोसा था भी और है भी और रहेगा भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे। और 7 मई को वो दिन आ गया जब रात के समय मोदी जी द्वारा पूरी भारतीय सेना को खुली छूट देकर और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर जो है वो सेना द्वारा हमला किया गया। हमारी सेना द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया और 100 से ज़्यादा आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतारा गया। जिसके बाद युद्ध, हम इसको युद्ध तो नहीं कहते, ये तो जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे जो 26 नागरिकों को मौत के घाट उतारा था उसका बदला जो है वो भारत ने लिया। लेकिन पाकिस्तान द्वारा फिर क्रूरता दिखाते हुए हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कुछ मिसाइलें, कुछ ड्रोन छोड़े गए। तो जिसको देखते हुए हमारी जो आर्मी है, हमारे जो जवान हैं, उन्होंने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और सभी जो पाकिस्तान द्वारा जो मिसाइलें छोड़ी गई थी, ड्रोन, उनको हवा में ही जो है वो मार गिराया। लेकिन अब जो है अमेरिका जो है वो बीच में आया और अमेरिका ने जो है दोनों तरफ का ये जो हमारा हमला चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसको बीच में रोक दिया गया। सीज फायर, देखिए सीज फायर जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि 2 देश हैं, यदि युद्ध होता तो बहुत जो नुकसान होता वो हमारे देश को भी झेलना पड़ता। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाता है कि जब समय ऐसा आ गया था कि 2 या 3 दिन यदि और ये चलता तो पाकिस्तान का जो है वो नक्शे में से नाम खत्म हो जाता है कि इस पाकिस्तान को, वहाँ के प्रधानमंत्री को ऐसा क्या हुआ कि वो आतंकियों के समर्थन में हमारे देश में गोलाबारी शुरू कर दी, हमारे देश में नागरिकों के ऊपर उन्होंने मिसाइल दागने शुरू कर दिए। तो फिर हमारा देश भी क्या करता, उन्होंने जवाबी हमले किए। और ज़्यादातर तो हमारे जो सुदर्शन 400 हमारे पास जो मिसाइल है उससे उन्होंने उनके मिसाइलों को ख़त्म किया है। हमने अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है आई
कि हमारी सेनाओं ने उनके आम नागरिकों को मारा है। और वो इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, का देश है पाकिस्तान, ऐसा आतंकी देश है पाकिस्तान, कि जो ये भी नहीं देखता कि मैं अगर लड़ाई लड़ूं तो ऐसी जगह पे लड़ूं जहां आम नागरिक ना मारे जाएं। क्योंकि आप किसी भी बड़े देश के युद्ध को देख लीजिएगा, वहाँ अक्सर ऐसा होता है, वो उनके ऐसे ठिकानों को जिससे उनकी युद्ध क्षमता कम हो या उस देश का ऐसा नुकसान हो जिसमें आम नागरिक ना मरे। लेकिन पाकिस्तान के इस युद्ध में आपने देखा कि उन्होंने वो जहाज़ उड़ाए जिसमें नागरिक, आम नागरिक यात्रा करते हैं, और उसके साथ ही ड्रोन उड़ाए ताकि हमारा देश उन जहाज़ों पे हमला न कर सके और वो ड्रोन हमारा नुकसान करें। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए युद्ध बहुत ज़रूरी हो गया था, और नहीं तो वहाँ जो आतंक पनप रहा है, पूरा विश्व इस बात को जानता है और सभी परेशान हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है। पाकिस्तान में जो POK है वो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ आतंकी पड़ रहे हैं और वहाँ की जो सेना है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो सारा आतंकियों के हाथ में है। तो इसलिए युद्ध बहुत ज़रूरी हो गया था। और अब जब अमेरिका ने संधि कराने की बात की तो हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रशासन ने, हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने इस बात पे विचार किया कि अगर पाकिस्तान अपनी मर्जी से सीज़ फायर पे मानता है तो सीज़ फायर कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश ने उनके साथ जो संधि विच्छेद किया है, जिस बात पे संधि थी वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। संधि हमारी नहीं मानी जाएगी। उनका पानी बंद कर दिया है और उनके और भी बहुत सी सुविधाएं, व्यापार बंद कर दिया है, वो तो रहेगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये युद्ध विराम हुआ है तो इसमें आम नागरिकों का भी फायदा है, क्योंकि युद्ध में कभी किसी का भला नहीं होता। अगर उनके लोग मर रहे हैं तो हमारे भी आम नागरिक मरते हैं। हाँ, आगे से पाकिस्तान को ये सबक लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने पुनः अपना इस ऐसे दुष्ट वृत्ति से कार्य किया तो उसका भी नाश होगा, अवश्यमय होगा। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सेनाओं के तीनों अध्यक्ष उनको छोड़ने वाले नहीं। अभी आपने हमारे गणमान्य लोगों के विचार सुने। आज सारे देश भर में इसी प्रकार की चर्चा है कि आखिरकार ये सीज फायर क्यों किया गया, युद्ध कब होगा, कब पाकिस्तान का समूल नाश किया जाएगा, सीज फायर क्यों किया गया, अमेरिका क्यों इसके बीच में आया, मोदी पीछे हट गए हैं, मोदी डर गए हैं, 56 इंच का सीना कहाँ गया है और युद्ध कब होगा। तो सबसे पहली बात तो ये युद्ध नहीं था, जैसे मैंने पहले भी क्लियर किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कभी भी युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार जो देश औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करता है वह आक्रमणकारी, अग्रेसर माना जाता है और उस पर वैश्विक प्रतिबंध लग सकते हैं। भारत युद्ध नहीं कर रहा है, भारत एक सीमित सैन्य कार्रवाई की रणनीतिक तैयारी कर रहा है और वही किया उसने। इसका उद्देश्य क्या था? आतंकी ठिकानों का समूल नाश करना, उनके स्रोतों और फंडिंग की रीढ़ तोड़ना और उन्हें पालने वालों को स्पष्ट संदेश देना। और यह जो ऑपरेशन था ये एकीकृत, चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से किया गया, और एक रात एक दिन के लिए नहीं, ये तो पता नहीं कितने महीनों और वर्षों तक ये ऑपरेशन अब चलता रहेगा। जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं और उनको पालने वाले हैं, क्या रातों रात उनको खत्म किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। अब आपको उदाहरण देते हैं, रूस ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन SMO चलाया हुआ है यूक्रेन के खिलाफ, 2022 से अब तक जारी है। इजराइल का ऑपरेशन है हमास के खिलाफ, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, 2023 से अब तक बड़े चरणबद्ध तरीके से और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। तो ये भारत का जो ये अभियान है, ये एक दिन या एक रात या 2 दिन या 2 रातों के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक राजनीतिक ऑपरेशन होगा। तो जो कुछ किया भारतीय सेना ने, एक राजनीतिक ऑपरेशन किया, वो युद्ध ने किया। हमारे सेनाध्यक्ष राष्ट्र की सर्वोच्च सैन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उपस्थिति, मौन और हर कदम राजनीतिक गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा होता है, ना कि सोशल मीडिया पर जो है एक ट्रोलबाजी या कोई व्यंग का विषय होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेना को पूरी खुली छूट दे रखी है और दी गई है, बीच में आपने देखा है। अब सेना क्या करेगी, कैसे करेगी, या तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, ना तो वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे और ना ही वो किसी प्रकार से किसी सोशल मीडिया में
बताया जाए। और अब देश में कुछ लोग इंदिरा गांधी जी के विषय को भी लेकर आ रहे हैं कि उस आयरन लेडी ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से उस वक्त कमान संभाली थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था। बिल्कुल बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, भूलना नहीं चाहिए। 93,000 सैनिकों का, पाकिस्तान के सैनिकों एक साथ एक मोर्चे पर भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण कराया था। लेकिन एक सैन्याधिकारी ने उस वक्त ये कहा था कि 93,000 सैनिक तो हमने लौटा दिए, लेकिन उसके बदले में उन्होंने हमारे 100 ये जो युद्धबंदी थे, क्या वो लौटाए थे? उनको बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मारा था। और 71 में जो बांग्लादेश बना, आज वो बांग्लादेश हमारे लिए किस प्रकार से सिद्ध हो, उस वक्त बीज बोया था हमने, और आज वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बना हुआ है और हमारे लिए नासूर बना हुआ है। तो बांग्लादेश का उदाहरण मेरे अनुसार तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा, यदि हम समझते हैं कि हमारी सोच समझ, हमारा ज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आप नाम से परिचित हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पाकिस्तान में लंबे समय तक जासूसी की, बहुत एक बढ़िया ज़बरदस्त समझ रखने वाला व्यक्ति है। यदि हम समझते हैं कि उसकी समझ से हमारी समझ ज़्यादा है तो हम आलोचना कर सकते हैं। अगर हम समझते हैं हम राजनीतिक दृष्टि से या कूटनीतिक दृष्टि से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा समझ रखते हैं, तब जरूर उनके निर्णयों के खिलाफ हम लोग अपने कमेंट्स करें, विरोध में खड़े हुए। और यदि हम समझते हैं कि हमें पता है कि युद्ध कैसे लड़ना है, कब लड़ना है, कब सीज फायर का उल्लंघन करना है या नहीं करना है, यदि हमारी समझ तीनों सेना अधिकारियों यानी थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष और वायु सेना प्रमुख से ज़्यादा है, तब हम उनके खिलाफ जो है विरोध में खड़े हुए। तब हम कहें कि भाई ये तो बहुत गलत किया, सेना अधिकारियों ने गलत किया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, नरेंद्र मोदी ने गलत किया, अमित शाह ने गलत किया और देश के रक्षा मंत्री वो राजनाथ सिंह ने गलत किया, तब जाके हम बोल सकते हैं। अदरवाइज हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। और युद्ध कैसे लड़ा जाता है, एक सैनिक से पूछिए। युद्ध के दौरान क्या स्थिति बनती है, एक सैनिक परिवार से पूछिए जाके। और युद्ध के बाद किस प्रकार से उनके परिवार पर बीतती है, जब वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार से जाने, जिनके परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं। तो हम घर बैठे इस प्रकार से कमेंट ना करें, पूरी तरह से विश्वास करें, देश के नेतृत्व पर विश्वास करें। पहले भी बहुत इस प्रकार से हमले होते रहे, पहले भी हमारे निर्दोष नागरिक मारे जाते रहे हैं। तो क्या इस प्रकार से घर जाकर हमारी सरकारों ने आदेश दिया सेना को खुले हाथ दिया गया? कभी नहीं ऐसा। ये इस बार ही इस देश में ऐसा हुआ। तो सरकार पर पूरा विश्वास रखें, अपनी तीनों सेनाओं पर विश्वास रखें, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अध्यक्ष अजीत डोभाल, उन पर पूरा विश्वास है। रणनीति पर विश्वास करें, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, राजनाथ सिंह की रणनीति पर पूरी तरह से विश्वास रखें। और पूरे जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं उनकी जो ज्ञान, उनकी समझ, उनकी युद्ध कर लड़ने की कौशलता पर विश्वास रखें। तो हम बिल्कुल, और हमारे ये लोग इस विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। अभी तो केवल शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।